हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्मैन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुष और बच्चों के लिए काम करती है। तो आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें डोनेट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। डोनेशंस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का हमारा जो एपिसोड है स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और हमारे लाइफ में हम इसे अप्लाई कैसे करें, वो हम में से 99% लोगों को नहीं पता है। तो आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो एक रीकी ग्रैंड मास्टर है, एक अवार्ड विनिंग न्यूमरोलॉजिस्ट है, एंड ऑफ कोर्स ही इज एन अमेजिंग पर्सन। जॉइनिंग विद अस टुडे इज राजीव पांडा और मेरे साथ को होस्ट करेंगी स्नेहा काला, जो कि एक पॉश कंसल्टेंट है एंड अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए स्वागत करते हैं राजीव जी का और शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। नमस्ते राजीव जी एंड नमस्ते स्नेहा जी। Welcome to Form in India and thank you so much for joining us today. Thank you so much. Namaste. Okay. Thank you, Antra. तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ। Yeah. शब्द के बारे में हर किसी ने सुना है, 100% लोगों ने सुना है और इसका मीनिंग भी सबको पता है, लेकिन इसका इस वर्ड का रेलिवेंस क्या है हमारी जिंदगी में, या फिर इम्पोर्टेंस क्या है अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, एंड इससे हमारी जिंदगी में हमें अप्लाई कैसे करना है, वो हम में से 99% लोगों को नहीं पता। कुछ लोग बिलीव नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और जो लोग बिलीव करते हैं वो उससे अप्लाई नहीं कर पाते फॉर वेरियस रीजंस। तो सबसे पहले राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि सिंपली आप एक बात बताइए कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। ओके, सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने पूछा है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। मैं इसको एकदम अपने सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करता हूँ जब भी मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट। स्पिरिट के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। स्पिरिट इज एन एनर्जी, इट्स अ सोल, राइट। तो हम हर व्यक्ति के अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक सोल है, एक स्पिरिट है। तो ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को एम्पावर करने के लिए जो भी हमारा एनर्जीज है या जो भी कनेक्शन है, एक्सपीरियंसेस है या जो भी हमारे टेस्ट है, चैलेंजेस है, ये स्पिरिचुअलिटी है। एनीथिंग दैट helps us empower our spirit is called spirituality. ये बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। Anything that empowers our spirit is spirituality. So for me, spirituality does not come from religion. It comes from our soul, and we must stop confusing religion and spirituality. So religion is basically a set of rules and regulation that is being defined by a group of people, in which people start following certain practices. But spirituality is a set of experience that a person himself gains in his own journey. उसके सोल को जो चीज चाहिए होता है उसके जर्नी में, उसकी लाइफ में, वो एनर्जीज से वो जो बाहर निकल के आते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड इट इन्वॉल्व्स द रिकॉग्निशन ऑफ ए फीलिंग और सेंस और बिलीफ दैट समथिंग ग्रेटर फोर्स इज अवेलेबल, जो हमें कुछ गाइड कर रहा है, कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है। उस ग्रेटर एनर्जीज के साथ, हाईएस्ट फोर्स के साथ कनेक्ट होना स्पिरिचुअलिटी होता है। ओके ओके। एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? सी, स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज एनी प्रैक्टिसेस दैट हेल्प्स टू स्टे ऑसम। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरे लिए रेकी इज स्पिरिचुअलिटी बिकॉज I believe Reiki is something that defines spirituality to the maximum level. Reiki is a Japanese term which has come from two words, Rei and Ki. Rei means the highest force of the universe and Ki means प्राण ऊर्जा। तो ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च शक्ति है और प्राण ऊर्जा को मिला के जो टर्म बनता है वो जापानीज में रेकी कहा जाता है। सो फॉर मी रेकी इज द हाईएस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स दैट हेल्प्स अस स्टे अलाइव। एनीथिंग that helps us stay alive, the life force energy is called Reiki. और इस रेकी के साथ जब से मैं कनेक्ट हुआ हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, मेरे लाइफ में हर एक चीज का एक रीजन मुझे पता चलता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, नथिंग इज अ कोइंसिडेंस इन दिस वर्ल्ड। आज दुनिया में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
तरक्की हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एनीथिंग, कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण होता है, एंड वॉट एवर हैपेंस इज ऑलवेज फॉर द बेस्ट. So this is something that I have gained in this spiritual journey. This is something I have summarized in my spiritual practices, which I have learned from Reiki. ग्रेट राजीव. सो रेकी और इस डायरेक्शन में भी जाना कि मुझे कौन सी मोडालिटीज है. बहुत सारे मोडालिटीज हमें पता है. कुछ लोग बोलते हैं विपश्यना कर लो, कुछ बोलते हैं प्राणिक हीलिंग सीख लो, कुछ बोलते हैं रेकी सीख लो, कुछ कुछ. द पॉइंट इज एंड देयर इज अ बज़वर्ड, ओके, दैट इज कि चक्रास ब्लॉक है ना, इसलिए तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. If you are unable to communicate, तुम्हारा throat chakra blocked. If you're unable to make decisions, crown chakra में problem है. So could you please help us in understanding what are chakras and इनकी blocking and unblocking का क्या कारण है? Right. See, मैं एक सिंपल सा टर्म बिफोर एक्सप्लेनिंग चक्रा समझाना चाहता हूँ, भगवान समझाना चाहता हूँ. The word भगवान for me defines the 5 elements bha, ga, ba, a, na. Bha means bhumi, ga means gagan, va means vayu, a means agni, and na means neer. Neer yani jal. So for me, Bhagwan represents the 5 elements agni, vayu, prithvi, akash and jal. So ये जो पंच तत्वों से जो एनर्जीज बनी है, our body is made up of these 5 elements. ये 5 एलिमेंट्स से हमारा जो बॉडी बना है, जैसे अग्नि तत्व हमारे बॉडी का डाइजेशन, टेम्परेचर ये कंट्रोल करता है. वायु तत्व हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रीदिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. पृथ्वी तत्व से हड्डियां, मांस, नाखून, स्किन, ये सब चीजें बनी हुई हैं. हमारे जो जल तत्व से हमारे टीयर्स, ब्लड, यूरिन, ये सब चीजें बनी हुई है. एंड जो आकाश तत्व है बॉडी में, जहां जहां पे वैक्यूम है, जहां पे खाली स्थान है, वो आकाश तत्व रिप्रेजेंट करता है. ये 5 एलिमेंट्स से जो शरीर बना है, इस जगह का जो एक एनर्जी सेंटर होता है, हर एक एलिमेंट का एक एनर्जी सेंटर होता है. उस एनर्जी सेंटर्स को चक्रास कहते हैं. एंड बेसिकली जो मेजर चक्रास, जैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, बट जो मेजर चक्रास जिसके ऊपर हम काम करते हैं रेकी में, वो 7 मेजर चक्रास होते हैं. जो स्टार्ट होता है हमारे मूलाधार चक्र से, दैट इज नोन एज द रूट चक्रा. देन कम्स द सैक्रल चक्रा, then comes the solar plexus, then comes the heart chakra, then the throat chakra, then the third eye chakra, and the crown chakra. These are basically the energy centers of our body in which our entire body is functioning. Chakras are basically the energy centers जहाँ से पूरी energy पूरे body को transmit होता है. ग्रेट. सो ये तो आपने बता दिया कि दीज आर एनर्जी सेंटर्स, बट अब जैसे हम लोग एक कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज working for men, right? अब women, they are energies themselves. हम शक्ति कहते हैं ना, शक्ति is a form of energy, right? तो उनको तो पता चल जाता है बहुत जल्दी, और उनकी इंट्यूटिव नेचर की वजह से कि हाँ भाई हमें कुछ तो गड़बड़ है, we need to sort this out. But for men in general, and I'm sure आप भी अग्री करोगे कहीं ना कहीं इस बात पे, कि men जो है, जो पुरुष हैं, वो काफी डिनाइल में रहते हैं. उनको पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है. वो क्या बोलते हैं, अरे मैं तो मतलब मेरा हार्डवेयर ही ऐसा है, मेरी वायरिंग ही ऐसी हुई है कि मैं इमोशनली नहीं सोच पाऊंगा, मैं रैशनलाइज नहीं कर पाऊंगा चीजों को. रादर मैं बाकी टेक्निकल चीजें समझ जाऊंगा, पर मेरे अंदर क्या हो रहा है वो मैं नहीं समझ पाऊंगा, राइट? एंड जिसकी वजह से ना, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जहां से मुझे आपसे जो समझ में आया ये है कि ये ब्लॉक होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्टेंस. तो आई हैव one question with 2 parts. One, how can we let people, especially men, understand and make them accept कि हाँ भाई गड़बड़ हुई है और हमें कुछ तो करना है इसका. And दूसरा, अब ये एक्सेप्टेंस की बात तो आ गई है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब उस एक्सेप्टेंस के साथ मुझे आगे भी बढ़ना है. तो उस आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तो उसको छोड़ना है, वो कैसे करना है? So basically आपने जो क्वेश्चन किया है चक्रास के बारे में, तो मैं चक्रास का थोड़ा फंक्शंस आपको जब तक नहीं समझाऊंगा, दिस क्वेश्चन विल बी नॉट टोटली आंसर्ड. तो सबसे पहले हमारे जो इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, इमोशंस सबके बराबर होते हैं. गुस्से का इमोशंस पुरुष को भी आता है, नारी को भी आता है. रोना पुरुष को भी आता है, नारी को भी आता है. इमोशंस सबके लिए बराबर होता है. ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरे को रोना नहीं आता है. अगर वो बोल भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस इमोशंस को वो सप्रेस करके बैठा हुआ है. तो इट इज नॉट समथिंग दैट कि इमोशंस बाहर निकल गया है. तो इमोशंस के साथ हमारे चक्रास का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है. अब मैं आपको बताना चाहूंगा,
जो आदमी है, जो पुरुष है, वो अपने इमोशंस को कैसे समझ पाएगा? सबसे पहले फियर एक इमोशन है। ये जो फियर है, ये हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड है। इसका मैं प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। जब भी एक इंसान डरा हुआ होता है, उसका रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। आप एक एग्जांपल देखो, छोटे बच्चे को डराओ, उसका सुसु निकल जाता है, एंड दैट इज द एरिया वेयर द रूट चक्र इज फंक्शनिंग। आप किसी को हाइट पे ले जाओ, उसका रूट चक्र वाइब्रेट करने लग जाता है। तो ये जो रूट चक्र है, ये फियर से जो ब्लॉक होता है, आदमी जब भी डरता है अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, अपने कैरियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, फियर आ गया मतलब रूट चक्र में ब्लॉकेज आ गया। अब इतना इमोशन तो पुरुष को समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास ना चक्र का मंत्रस है। हर पुरुष जानता है कि मंत्रास है पावर। मंत्रास आर अ टेक्निक इन विच यू कैन चैंट एंड प्रैक्टिकली फील द एनर्जीज। मैं प्रैक्टिकल करवा के लोगों को सिखाता हूँ कि आप सामने पहले एक्सपीरियंस करो। जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, डोंट बिलीव एनीथिंग। फर्स्ट एक्सपीरियंस इट, देन बिलीव इट। सो ये चक्रास का जो मंत्रास होते हैं, जब इसको चैंट करने लगते हैं, योर एंटायर वाइब्रेशन स्टार्ट्स फॉलोइंग। मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको भी करवा दूंगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो भी ये प्रैक्टिकल कर सकता है। एंड देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट चक्रा एंड द बीज मंत्र। आप अभी करवाना चाहेंगे? बिल्कुल करा सकता हूँ। आप अभी ग्रेट। देखो, मैं आपको 7 चक्रा का बीज मंत्र पहले बता देना चाहता हूँ। जो रूट चक्र है, जो हमारे जेनिटल एरिया के पास रहता है, उसका बीज मंत्र है लम, LAM। तो उसका उच्चारण हम जब करते हैं, उससे स्ट्रेच, लम, ऐसे करके हम लोग स्ट्रेच करते हैं। वैसे ही सैक्रल चक्र का बीज मंत्र है वाम। देन सोलर प्लेक्सस का बीज मंत्र है, हाँ, सोलर प्लेक्सस चक्र का बीज मंत्र है रम। देन हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम। देन थ्रोट चक्र का है हम। एंड थर्ड आई चक्र का है ओम। अभी आप देखो, लम, वम, रम, यम, हम, साउंड नीचे जाएगा, लेकिन जब थर्ड आई का चक्र आता है, यहाँ पे आता है, मुंह से ऊपर ये चक्र है। अब ओम जो है बीज मंत्र है थर्ड आई का। अब ओम का उच्चारण कोई भी करेगा, उसका साउंड नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। आप भी ट्राई करके एक बार देख सकते हो। तो ओम करने से वो ऊपर आता है, ओ, वो साउंड ऊपर जा रहा है। क्राउन चक्र का अंग होता है। तो ये जो 7 चक्रा को ऐसे अलाइन करके इसका बीज मंत्र क्रिएट किया गया है कि जब भी हम अपने चक्रास का बीज मंत्र उच्चारण करेंगे, तो हम इंस्टेंटली अपने वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं, इंस्टेंटली थॉटलेसनेस को पहुंच सकते हैं। एंड नो टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 सेकंड के अंदर हम अपने वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इतना सिंपल प्रोसेस मैंने डेवलप करवा रखा है अपने देखी की प्रैक्टिस में। अब मैंने फियर की बात की, रूट चक्र की बात की, लेकिन मेन का जो मेजर पार्ट है वो है सैक्रल चक्र। वो क्रिएटिविटी का चक्र है, वो हमारा सेक्सुअलिटी का भी चक्र है। जो मैन है वो नॉर्मली कैसे सोचता है कि आई एम मैन, तो मैं पावरफुल हूँ, मैं आई एम मैस्कुलिन, मैं डोमिनेटिंग हूँ, वो सब चीजें। लेकिन when it comes to the creativity and sexuality, I always believe that men are a temporary energy than the woman start होने से पहले आदमी का कभी कभी खत्म भी हो जाता है। that the power of sexuality की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो आदमी जब अपने सैक्रल चक्र पे काम करने लगेगा, उसका कुंडलिनी जागृत होके थर्ड आई तक आता है, एंड उसका विजन खुलता है। हमारे ऋषि मुनि लोग इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र, जब हमको कोई भी शेम आता है, शर्म आता है किसी चीज के लिए, हर आदमी जरूरी नहीं कि पूरा वो मैचो मैन है तो हर एक चीज कर लेगा, कभी कभी उसको शर्म भी आएगा कुछ चीज बोलने के लिए। हो सकता है उसको कुछ चीजें नहीं पता, वो उसको पूछने के लिए भी कभी कभी शर्म करे। शेम आया तो सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक होगा, विल पावर कम हो जाएगा। सक्सेस मिला होगा लेकिन कहीं पे अटक गया, तो फिर उसको विल पावर कम हो जाता है। विल पावर कम होते सोलर प्लेक्सस ब्लॉक हो गया। दुख आते ही, ग्रीफ आते ही हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। जब वो अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, मतलब किसी भी कम्युनिकेशन स्किल में सोच कुछ रहा होगा, बोल कुछ रहा होगा, जब देयर इज ए मिसअलाइनमेंट बिटवीन द हार्ट एंड द माउथ, फिर थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं। देन थर्ड आई चक्र इज ब्लॉक्ड बाय इल्यूजन, एंड क्राउन चक्र इज ब्लॉक्ड बाय ईगो। ईगो आ गया मतलब, जो कि पुरुष का एक नेचुरल एलिमेंट है, मेल ईगो बोलते हैं हम लोग। कभी फीमेल ईगो मैंने रेयरली सुना है, बट मेल ईगो इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वो हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक करेगा, और यही स्पिरिचुअलिटी का चक्र है। यही तो आदमी का ब्लॉक रहता है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी क्या है समझ में नहीं आता है, समझने की कोशिश भी नहीं करता है। उसको लगता है कि दूसरा इंसान मेरे को क्या समझाएगा, मैं तो पहले से ही समझा हुआ आदमी। तो
ये चक्रास का अलाइनमेंट हमारे इमोशंस के थ्रू होता है। जैसे ही हम अपने इमोशंस को अलाइन कर लेते हैं, समझ जाते हैं, हम अपने पूरे बॉडी को अलाइन कर सकते हैं। और चक्रास अलाइन हो गया मतलब लाइफ भी अलाइन हो जाता है। अलाइन हो जाती है। हम्म। करेक्ट, दैट्स ट्रू। क्योंकि मैंने मतलब जितने केसेस में और अंतरा देखते हैं और हमारे बाकी मेंबर्स देखते हैं, तो उसमें एक दिक्कत हमेशा यही आती है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ किया, एंड सीरियसली मतलब ऐसे भी होते हैं लोग जहाँ पे देयर इज वन साइडेड रिलेशनशिप, एंड देन एट एंड ऑफ द डे जब वो चली जाती है तो वो एक्सेप्ट कर पाना कि अरे यार ये मुझसे हो गया एंड इसके बाद अब मुझे क्या करना चाहिए। वो जो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी किसी को प्रॉब्लम दे दो तो सोल्यूशन ढूंढ के ही लाएंगे कैसे भी करके। उनको बोलना है कि आंसर 4 चाहिए, अब वो तुम 2+2 करो, 2x2 करो या 0+4 करो, मुझे नहीं पता, आंसर 4 उनका आ ही जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन पीपल, and I would not discriminate between genders on this particular question, क्योंकि मेल की फैमिली में मदर्स और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वहां पे ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लग जाते हैं। तो जब उनको सेकंड इनिंग शुरू करनी है, सपोज डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, बट एक छोटा सा एलिमेंट हमारे हार्ट चक्र के पास एक ऐसा चीज रहता है जो, अरे यार अभी सेकंड टाइम भी मैं इस बंदी के साथ अगर जाऊंगा, कल को ये भी मेरे पे केस कर देगी। दैट फियर दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, जो सोलर प्लेक्सस से शुरू होता है, हाउ टू रूट गेट चक्र रिड का ऑफ। ब्लॉकेज से फियर शुरू होता है। बेसिकली माय क्वेश्चन वाज दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट फियर, क्योंकि एक फियर तो आपने मुझे बता दिया कि हाँ ये तो इनेट नेचर ही है मेन का, बट व्हाट अबाउट दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन? एग्जैक्टली पहला चीज है लेटिंग गो, जो है ना इंसान को वो इजी नहीं होता है, वो छोड़ ही नहीं पाता है कि इसको झटका मिल गया तो कहीं रिपीट तो नहीं हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज तो बढ़ते ही बढ़ता है एंड उसके बाद सेल्फ क्रिटिसिज्म में चला जाता है इंसान, शायद मेरे से कोई गलती हो गई, एंड वो सेल्फ क्रिटिसिज्म ही फियर बढ़ाता है। द फर्स्ट एंड द foremost थिंग आई टीच इज टू लेट गो ऑफ द सेल्फ क्रिटिसिज्म वाला पार्ट। सेल्फ लव में जब तक नहीं जाएगा इंसान सेल्फ क्रिटिसाइज करेगा। तो मेरा फंडा क्या है, फ्लाई फर्स्ट, लव योरसेल्फ। दुनिया को प्यार करने की जरूरत नहीं है, खुद को प्यार करो, अदर्स विल कम एज पर योर एनर्जी। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, यूनिवर्स का एक मोड होता है कि हम कुछ भी यूनिवर्स को सेंड आउट कर रहे हैं, यूनिवर्स डजंट हैज अ फिल्टर, कि वो नहीं देखेगा कि आप राम हो या रावण हो। काम तो रावण का पहले होता है टेक्निकली देखा जाए, एंड देन बाद में श्री राम जाके उनका वध करते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो नेगेटिविटी की जो एनर्जीज है वो पहले मैनिफेस्ट होता है। कोई भी नेगेटिव थॉट हमने यूनिवर्स को भेजा या कोई भी नेगेटिव पैटर्न हमने डेवलप किया, बिलीफ सिस्टम डेवलप किया, वो जितनी जल्दी मैनिफेस्ट होता है, पॉजिटिविटी को आने के लिए टाइम लगता है। सो इस चीज के लिए हम सबसे पहले जो अपने फियर को रिमूव करने के लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म से बाहर निकल के हमें एक्सक्यूजेस को छोड़ना पड़ता है कि ये किया था इसलिए ये हो गया, काश मैं ये कर लेता। तो पास्ट में रहना, अतीत में रहना, वो एक दुख का मेन कारण होता है। तो इन सब चीजों को हम गाइड करते हैं, कैसे वो इंसान अपने पास्ट को कंप्लीटली छोड़ के वर्तमान में जीने लग जाए, एक्सक्यूजेस खत्म हो सके, उसके नेगेटिव सेल्फ टॉक खत्म हो सके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरों को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी से ज्यादा दूसरों की एनर्जीज को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि वो हमसे ताकतवर था, इसीलिए उसने हमें चैलेंजेस दे दिया, उसने हमें प्रॉब्लम्स दे दिया, उसने हमारे एनर्जीज को डिस्टर्ब कर दिया या हमारे रिलेशनशिप को खराब कर दिया। तो ये सब जो नेचर है, इमोशंस है, इन इमोशंस के ऊपर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स में काम करते हैं। रेकी पे इस चीज को सिखाया जाता है कि पीस ऑफ माइंड और स्ट्रेस से कैसे बाहर निकला जा सके। जब इंसान स्ट्रेस से निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका ये फियर खत्म हो जाएगा। और वही हम लोग ट्रेन करते हैं कि टू कम आउट ऑफ ऑल योर फियर्स, टू कम आउट ऑफ योर पास्ट एंड लिव इन द प्रेजेंट इन एन ऑसम वे। यही हमारा मेन फंडा रहता है। आई रिमेम्बर जब हमने पहली बार बात की थी एंड वी डिड स्पीक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, द फर्स्ट लव योरसेल्फ फ्लाई, राइट? एंड वहां पे से मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जितने भी लोग हम लोग थे उस क्लास में, वी ऑल हैड सेम इशू, सेल्फ लव। एंड उसकी वजह से वही सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स, वही जेपरडाइज करना खुद को, सेल्फ डाउट करना। एंड उसी पे मेरी एक साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ अटेम्प्ट। when do you attempt, right? कि मुझे ये कोशिश करनी है। So it comes from the feeling of that I love myself and ठीक है यार जो भी होगा देखा जाएगा, पहले ट्राई तो करो। Why do we have to question that कि ये होगा कि नहीं? करोगे तभी पता चलेगा। तो ये मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में भी एग्जांपल देती हूँ कि जब भी आपको अटेम्प्ट समझना है ना, तो ऑलवेज प्रपोज द गर्ल दैट यू लाइक और द मैन यू लाइक।
क्योंकि आपको पता है फीलिंग स्ट्रांग है, आपको पता है ना तो होने वाली है, क्या पता हाँ हो जाए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एंड आस्क यू शैल रिसीव, जो यूनिवर्स में हमेशा कहा एग्जैक्टली। जाता है, राइट? सो अंतरा, ओवर टू यू फॉर द क्वेश्चन। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव ही नहीं करते इन सब चीजों में। आप उनको कुछ बोलो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग एंड ऑल, तो वो बिलीव नहीं करेंगे, स्पेशली मेन। पुरुषों का मैंने ये चीज देखा है कि फीमेल्स को तो आप समझा भी दोगे, लेकिन पुरुषों को समझाना बहुत मुश्किल है। और जो पुरुष अभी एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं अपने जिंदगी में, उनको समझाना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ झेला हुआ होता है। बट यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि वाकई में जैसे कि जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि स्पिरिचुअलिटी से काम उनका बना है, या फिर जो नेगेटिविटी उनके लाइफ से गई है और जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया वो हुआ है, तो जिन लोगों ने किया है, लाइक बिलीव किया है या फिर प्रैक्टिस की है, उनके साथ तो वो अच्छी चीजें हो गई है। तो अभी या मैं ये पूछूंगी कि जो पुरुष है इन जनरल, वो स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रैक्टिस करे, या फिर आप कैसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में विश्वास दिलाना चाहेंगे, अगर एक आसान तरीके से आपको विश्वास दिलाना हो? मैं जब किसी को भी स्पिरिचुअलिटी का बिगिनिंग स्टेप्स पे लेके चलता हूँ, एबीसीडी शुरू करता हूँ, मैं एक थ्योरी के बारे में बताता हूँ कि लॉ के बारे में बोलता हूँ, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि एज यू थिंक सो यू वाइब्रेट, एंड एज यू वाइब्रेट सो यू अट्रैक्ट। ये एक बहुत सिंपल सा साइंस है। हमारा जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स तक जा रहा है। हम करेंटली जब कोई भी चीज गलत फील कर रहे हैं तो हमारा वाइब्रेशन तो अच्छा होगा नहीं, इट विल बी अ नेगेटिव वाइब्रेशन। एंड एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, ये है सीक्रेट स्पिरिचुअल लाइन। जब कोई चीज पे हम अटेंशन दे रहे हैं तो एनर्जी तो वहीं पे जाएगा। यूनिवर्स डज नॉट केयर कि आप अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो, आप राम हो रावण हो, जैसे आई टोल्ड बिफोर, कि आप जिस चीज का थॉट लेके जा रहे हो, जिस चीज पे बिलीव कर रहे हो, जिस पे अटेंशन दे रहे हो, वही तो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। आपको लग रहा है कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। द यूनिवर्स इज नॉट क्वेश्चनिंग यू क्यों तेरा काम नहीं कर रहा है। यूनिवर्स डजंट डू एनीथिंग। इवन इज गॉड्स, जिसको भी जो हाईएस्ट पावर, जिसको भी जो मानता है स्पिरिचुअलिटी में भी, नथिंग इज डन बाय द यूनिवर्स, इट इज डन बाय अस। तो वो गीता में भी यही चीज बोला गया है, जो हुआ मैंने किया, और जो हुआ अच्छा ही हुआ, गलत तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो जब हम अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे तो वी विल एक्सेप्ट कि अच्छा कुछ इसमें लर्निंग था, समथिंग हैज हैपेंड दैट आई हैड टू लर्न। पुरुष इस चीज को समझेगा जब उसका वाइब्रेशन को वो समझ जाएगा, करंटली क्या फ्रीक्वेंसी अच्छा लग रहा है। यू वांट टू रेज हायर, आई विल टीच यू लॉ ऑफ वाइब्रेशन। एंड उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप किया हूं। एंड ये प्रैक्टिसेस इतने प्रैक्टिकल है कि एनीवन विद एनी स्टेट ऑफ माइंड, इफ दे डू दिस प्रैक्टिस विद इन 7 to 8 seconds, मैं ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लेता हूँ, 8 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर द पर्सन रेजेस हायर, द पर्सन रेजेस हायर, एंड इट्स अ गारंटी। इट्स नॉट अ थिंग दैट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फीलिंग है, ये एक्सपीरियंस है। इंसान तो फील करेगा ना, पुरुष हो चाहे नारी हो, एक्सपीरियंस करेगा। हम श्वास लेने में श्वास होल्ड कर देंगे तो सफोकेशन तो एक्सपीरियंस करेगा ना। दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विल बी टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये जो रेकी के प्रैक्टिसेस है प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, एंड ये एक्सपीरियंसेस जब वो करेंगे, दे विल डेफिनेटली लव स्पिरिचुअल, बिकॉज़ आई माय सेल्फ वाज अ बिग टाइम स्केप्टिक। मैं इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। एंड व्हेन आई हैड दिस सिमिलर इश्यूज इन माय लाइफ, आई हैड आल्सो go through this, some kind of relationship issues or some kind of trauma. I had to take this path of spirituality. I understood certain things, that everything happens for a reason. There is no coincidence in this world. So ये जो reason है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, but whatever the reason is, it is always for my best. There is something that I need to learn in this situation. The universe is trying to teach me, बेटा तू patient नहीं है ना, तेरा patience नहीं है, इसलिए तेरे को ये struggle मिल रहा है। So we have to learn from that situation. क्यों मिला? जब तक लर्न नहीं करेंगे बार बार वो सिचुएशन आएगा। एक रिलेशनशिप गया, दूसरे में भी वही होगा, दूसरा गया, तीसरे में भी वही होगा, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग। एंड जब तक लर्न नहीं करोगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन तो उसी जगह पे आपको रखेगा। तो दैट इज हाउ आई टीच मेन स्पिरिचुअलिटी, एंड एक्सपीरियंस इट इन माय मेंस वर्कशॉप। मैं बेसिकली पुरुषों के लिए वर्कशॉप लेता हूँ, मेंस वर्कशॉप एंड वुमेन्स वर्कशॉप। वुमेन्स वर्कशॉप में जो भीड़ होता है वो 300 प्लस होता है, मेंस वर्कशॉप में 30 लोग बैठे होते हैं।
तो ये है मैंने आपसे ये डिफरेंस। सवाल पूछा कि पुरुषों को आप कैसे यकीन दिलाओगे क्योंकि ये मैं जो आज इसे भी सेम बात बोल रही थी कि पुरुषों को और जिनके साथ बुरा हुआ है, कुछ बुरी घटनाएं घटी है ना, तो पुरुषों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है इन सब चीजों में। ये मैंने जिनको देखा है। जिनके साथ बुरा हुआ है ना, वही 30 लोग मेंस वर्क शो में जरूर बैठे होते हैं, क्योंकि वो हम्म। अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। बट जो राजीव उसमें भी, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको, आप नो, कंटिन्यू करो, आई टेक इट फर्दर। नहीं नहीं, आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि पुरुष कब इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, जब उसके सामने वाले इंसान को वो एक्सेप्ट करेगा। एक तो पुरुष का जो मेल ईगो है, वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, उसको लगता है मेरे से ज्यादा ये क्या बता देगा मेरे को। ये जो ईगो है पुरुष को छोड़ना पड़ेगा, कि मेरे से ज्यादा वो कैसे बता सकता है, मैं भी तो जानता हूँ, वही भी बात कर रहा है। एंड मेन नॉर्मली क्या है कि सरेंडर मोड में नहीं होता है, और वो सरेंडर तब तक नहीं आएगा जब तक उससे बेटर कोई इंसान उसको नहीं मिलता है, उससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो वो बेटर एक्सपीरियंस इंसान जब कोई चीज में परफॉर्म कर रहा होता है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस में पुरुष जो है एक्सेप्ट करने लगता है। नॉर्मली मैंने देखा है जहां पे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस पुरुष के लाइफ में आया है, वो बहुत रेयर केस में जाता है सपोर्ट मांगने के लिए, बहुत ही रेयर। 10 के साथ होगा तो 2 आदमी सपोर्ट मांगेंगे, 8 आदमी चुपचाप बैठ जाएगा। हाँ। वो बोलेगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। ये जो देख लेने वाला एटीट्यूड पुरुष को खत्म कर रहा है, उसकी एनर्जीज को खत्म कर रहा है। ये देख लेना नहीं है, हमें रिजॉल्व करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी नारी से पैदा हुए हैं, हमारी माँ ने बनाया हमको। ये जो पंच तत्व है वो माँ का मिला हुआ है, पुरुष ने बीज डाला है हमको, लेकिन माँ के एनर्जीज ने बनाया। तो वी आर ऑल्सो फेमिनिन 50%। ये मेल एंड फीमेल का जो अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट है, पुरुष को भी उतना मेल एनर्जी मिला है जितना नारी को मिला है, और पुरुष को भी उतना फीमेल एनर्जी मिला है जितना नारी को मिला है। इमोशंस क्या है, यही तो शक्ति है। आपके रोने का इमोशंस, आपका गुस्सा करने का इमोशंस, हर नारी का हर इमोशंस वो पुरुष में भी है। तो वही तो वो अर्धनारीश्वर का एनर्जीज है। तो पुरुष को इस चीज के ऊपर उठते ही स्पिरिचुअलिटी मिल जाता है। एंड जब वो ये चीज समझ जाता है कि वी आर इक्वल एंड वी आर हियर टू लर्न, तो उसकी एनर्जीज ठीक हो जाती है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज जो है वो विशियस सर्कल पैटर्न रिपीट होने की बात है, यस यस। राइट? राइट। बार 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 बार। सो क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं मैम अब तुम ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, इफ इट इज अ फिजिकल नीड आई जस्ट गो एंड हैव इट एंड आई कम बैक, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आई एम डन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेलापन दूर करने के लिए कोई चाहिए, राइट? एंड इन हम्म। दैट केस ना राजीव, कई हम्म। बार वो लोग ऐसी उसी एनर्जी को वापस अट्रैक्ट करते हैं जिनके साथ उनकी पहले नहीं बनी। हाँ। आप समझ रहे राइट। हैं? तो जैसे एब्सोल्युटली अगर उसी तरीके का एनर्जीज और वही पैटर्न डेवलप हो जाता है। वही पैटर्न डेवलप हो रहा है, वहीं पे वही टॉक्सिसिटी आ रही है। एंड आप, आई विल डिसएग्री ऑन दिस कि आप कितना भी बोलो, वुमन भी ज्यादा टॉक्सिक होती है और आजकल ज्यादा हो रही है। हाँ, तो आज की डेट में तो हो रही है। आज की डेट में मैं है ना। मैं बहुत। स्पिरिचुअल मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं इसमें ना एक चीज बताता हूँ कि द पीपल हु ट्रिगर अस टू फील नेगेटिव इमोशंस, दे आर बेसिकली आवर मैसेंजर्स। वो हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि बताने के लिए भैया तेरा ना हीलिंग हुआ नहीं, दीदी तुम्हारी हीलिंग हुई नहीं है, तुमको करेक्ट। बैंड बजाना जरूरी है। तो दे विल कम टू यू टू ट्रिगर यू एज अ यस मैसेंजर। यस। सो ये यहाँ पे ना, एंड ये कौन, जैसे स्पिरिचुअलिटी एक बजवर्ड बन गया है, वैसे डिटैचमेंट भी एक बहुत बड़ा बजवर्ड बन गया है। अब वो डिटैचमेंट की वजह से दे आर गेटिंग इनटू मल्टीपल सिचुएशनशिप्स। आज मैं इसके पास रो दिया, कल मैं उसके पास रो गई, कल मैंने इसको बात कर ली, उसको बात कर ली। मेरा ग्रेटिफिकेशन बहुत टेम्पररी हो गया है, परमानेंट नहीं हुआ है। एंड उसकी वजह से है ना प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। दे आर रिपीटिंग दैट साइकिल एंड अल्टीमेटली इट बॉक्स डाउन टू डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट की वजह से दूसरी कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, आपके लाइफ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, और प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। सो आई थिंक एग्जैक्टली। ये विक्टिम मेंटालिटी का सिचुएशन डेवलप हो जाता है, इंसान को लगता है कि मैं विक्टिम हो गया। ये मेंटालिटी ही लोगों को दिखाता है कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो गया। तो विक्टिम मेंटालिटी इज ए नेगेटिव लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन को नीचे लेके चला जाता है कि हमको डिग्रेड करना पड़ता है, खुद को करेक्ट डिग्रेड करना पड़ता है कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट। और करेक्ट। हम कंप्लेन कर रहे हो तो लॉ वाइब्रेशन बोलेगा एज यू सो शैल यू रीप। इमली का बीज बोगे तो इमली ही आप खाना खाना पड़ेगा, पड़ेगा। आम का बीज बोगे तो आम खाना पड़ेगा। सो करेक्ट दैट इज हाउ द विक्टिम मेंटालिटी वर्क्स। करेक्ट करेक्ट। एंड इसमें मैंने एक और चीज देखी है, आजकल लोग ना व्हाट्सएप स्टेटस पे डबल वन डाल देते हैं, 4 एसेस डाल देंगे, 444 333, और वो
ग्रैटिट्यूड का नमस्ते होगा उनके साथ. सो सिंस यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट टू, यू नो, एंड थोड़ा सा मतलब रेकी से थोड़ा सा डिविएट होकर के, कैन यू गाइड अस इन, you know, letting us know कि numerology, how can it play a major role in changing your vibrations? क्योंकि I'm sure आप जो कह रहे हो उसमें चेंजेस लाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेस जो नंबर्स में होते हैं वो करने पड़ेंगे. तो what is it about? Exactly. So numerology is basically a science of understanding your personality, not a prediction science. लोग सोचते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज अ प्रेडिक्टिव साइंस, इसमें कुछ प्रेडिक्शन होगा, नहीं. इट्स अ साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी एंड इट्स साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर एनर्जी, कि आप में क्या कमियां हो सकती है, आपको क्या अपग्रेड करना है. इट इज नॉट अ प्रेडिक्टिव साइंस. लोग सोचते हैं मेरा ये नंबर है, इसको प्रेडिक्ट करके बताओ. नो, इट्स अ साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर पर्सनालिटी. जैसे there are 9 planets in the solar system. वैसे ही 9 numbers, it can never be a coincidence. 9 numbers, 9 planets के साथ कनेक्ट करके जो एनर्जीज बनती है वो न्यूमरोलॉजी है. नंबर 1 जो एनर्जीज है वो रिप्रेजेंट करता है सन को. नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को. 3 जुपिटर, 4 राहु, 5 इज मर्क्यूरी, 6 इज वेनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड 9 इज मार्स यानी मंगल. अभी हर एक प्लैनेट का एक एनर्जी होता है. आप प्लैनेट को समझो. नंबर 1 सन है, तो सन क्या है, हमेशा शाइन करता है, चमकता है, लीडर है, वो सृजन करता है, सृष्टि करता है. तो नंबर 1 वाले जितने भी हैं, एक वो कैसे पहचाने जाएंगे? दे आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ. तो ये जो 4 डेट्स पे जो भी पैदा हुआ है उनका पर्सनालिटी नंबर 1 हो गया. तो उन लोगों को 1 की एनर्जीज मिलेगा. अब सन के पास पॉजिटिव क्वालिटीज बहुत सारे हैं. सन में ईगो भी होता है, तो सन में ईगो था तो वो 1 वालों के अंदर कहीं ना कहीं झलकेगा. उस ईगो के कारण कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ट्रॉमा आएगा. तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं कि तुम्हारा 1 पर्सनालिटी नंबर है, इस अकॉर्डिंगली तुम्हारे ये एनर्जीज को तुमको ठीक करना है, ये तुम्हारी पॉजिटिव क्वालिटीज है, लीडरशिप है तुम्हें, ये तुम्हारे चैलेंजेस है. वैसे 2 जो है चंद्रमा है, मून. मून क्या है? 15 दिन अमावास, 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन न्यू मून, 15 दिन फुल मून. ये जो एनर्जीज का इम्बैलेंस होता है वो इमोशंस का इम्बैलेंस होता है. 2 वालों का एनर्जी हमेशा ऐसे ऐसे होता रहेगा. कभी कभी तो इनके साथ आप बात करोगे ना, रोना शुरू कर देंगे ये लोग. मतलब अपना सिचुएशन बताते ही ये लोग रोने लग जाएंगे. मतलब 11 वाले तो पर्टिकुलरली 29 वालों के साथ आप कभी देखना, इनको बोलना कैसा चल रहा है लाइफ, तो अगर दे आर सेइंग समथिंग मतलब जो ट्रॉमेटिक है, रोना भी शुरू कर देते हैं, जो कि बाकी नंबर्स में नहीं दिखता है. ये 2 वालों के साथ होता है. 3 जो है जुपिटर का है, वो गाइडेंस का एनर्जी है. नंबर 4 जो है दिमाग का एनर्जी, राहु, क्योंकि राहु को बोला जाता है कि दिमाग चलता है इसका. नंबर 5 इज द संतुलन वाला एनर्जी, बैलेंस, क्योंकि वो मर्क्यूरी है, उसके आगे 4 नंबर, उसके पीछे 4 नंबर. 6 इज वीनस, जो प्रॉस्पेरिटी और लव की एनर्जीज है. 7 इज स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी, केतु का है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है. और 8 जो है नंबर 8 सबसे मतलब जबरदस्त वाला नंबर होता है, क्योंकि इसको ऐसे घुमा के रखोगे ना तो इंफिनिटी बनता है. और ये 8 जो है शनि का होता है, जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है. ये न्यायवादी होता है, वो मुंह पे बोलता है सीधा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं. एंड इसी के वजह से उसको रिलेशनशिप में चैलेंजेस मिलते हैं एंड बाद में सब उन्हीं को बुरा बोलते हैं. एंड अल्टीमेटली उनको लगता है कि यार मैं सबका भला कर रहा हूँ, बाद में मेरा ही खुद का कुछ बैंड बच गया. एंड नाउ जो कमांडर इन चीफ होता है मार्स, जो मंगल मतलब पूरा रेड प्लैनेट, हमेशा लाल आग बबूला होता है. एंड वो ऑर्डर चलाता रहता है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो. तो ये पर्सनालिटीज को न्यूमरोलॉजी क्या है अंडरस्टैंड करने में मेरे को मदद करता है. ये तो 10% बताया मैंने. अब इसके बाद एक डेस्टिनी नंबर आता है, जो टोटल डेट ऑफ बर्थ को मिलाने के बाद जो नंबर बनते हैं वो डेस्टिनी नंबर है. किसी का पर्सनालिटी नंबर 4 है तो उसका डेस्टिनी नंबर 6 है. तो 4 और 6 के एनर्जीज को मिला के उसको कैसा एनर्जी मिलेगा. अब बहुत लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, उनका हम लोग नेम नंबर से पता करते हैं. नाम में लेटर्स होते हैं, जैसे ए का नंबर 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, ऐसे 26 लेटर्स में हर एक लेटर को एक नंबर मिला है. और हर एक चीज दुनिया में एक नंबर है. टाइम इज अ नंबर, डेट इज अ नंबर, आपका घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, आपका शरीर का वजन भी एक नंबर है. चपाती कितनी खाई थी कल रात को, वो भी एक नंबर है. सीढ़ियां चढ़ के, स्पीड, पैसा, सब कुछ. इवन ये जो जूम में हम लोग कर रहे हैं, इसका भी कोड आया था, वो भी नंबर से. ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब कुछ नंबर से. कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नंबर से आता है. तो नंबर्स का एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक एनर्जी होता है, उसी को हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन कर देते, बता देते कि ये कमियां हैं. मिसिंग नंबर्स होते हैं लोगों के पास. किसी का 6 मिसिंग है तो उसके रिलेशनशिप में इश्यूज रहता है. किसी का 5 मिसिंग है तो उसका जिंदगी में बैलेंस मिसिंग है.
टू मिसिंग है तो उसको प्यार मिलेगा ही नहीं कभी, तो उसको सेल्फ लव करके उसको डेवलप करना पड़ता है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, उसी के बेसिस में उसको क्या चैलेंजेस मिलेंगे वो हम गाइड कर देते हैं, तो उसको खुद एम्पावर करके बाद में चेंज भी कर सकता है। आई बिलीव इन क्रिएटिंग फ्यूचर, नॉट प्रेडिक्टिंग इट। सो वी कैन क्रिएट आवर ओन फ्यूचर बाय नोइंग इट थ्रू न्यूमरोलॉजी। ये है उस चीज का बेसिक्स जो मैं काम करता हूँ। वाओ राजीव, ये तो क्रैश कोर्स हो गया न्यूमरोलॉजी पे। हाँ, जो अभी इन्होंने नंबर्स का कहा ना कि सबका एक नंबर होता है, एंड मैंने ये काफी लोगों को भी करते हुए देखा है कि सपोज किसी का लकी नंबर 8 है तो हर चीज में वो 8 इंक्लूड करेंगे। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे कि क्या आप बताना चाहेंगे कि हम ये नंबर्स कैसे कैलकुलेट करें? ओके, सो बहुत सिंपल सा साइंस है। आप देखो, किसी का डेट ऑफ बर्थ जब आता है ना, डेट ऑफ बर्थ का जो डेट होता है, जैसे 1 से लेके 31 के बीच में ही डेट मिलेगा। या तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, या तो 31st होगा, उससे आगे डेट होता ही नहीं है। तो जो भी उसका नंबर मिला है, 1 से 9 वालों को तो डायरेक्ट मिल जाएगा कि अपना नंबर क्या है। लेकिन जो 10 ऑनवर्ड्स है, 11 जो है, 11 वालों को अपना डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट लेके आना है। न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट एडिंग अप टू सिंगल डिजिट। तो 11 वालों का सिंगल डिजिट बनता है 2, 12 वालों का 3। तो जब भी उनका सिंगल डिजिट आ गया, वही उनका लकी नंबर बन जाएगा पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दो, जो नंबर बनेगा वो भी डेस्टिनी नंबर है आपका, वो भी आपके लकी नंबर्स में काउंट किए जाएंगे। ओके ओके। So the calculation of numbers is basically bringing it down to one singular number, and ये आपका destiny number भी हो सकता है, या आपका birth number भी हो सकता है, जिसकी वजह से you can define somebody's personality and how can you improve yourself, right? पर्सनैलिटी नंबर जो है बेसिकली हमारा डेट से आता है, एंड डेस्टिनी नंबर जो है टोटल डेट ऑफ बर्थ को मिलाने के बाद आता है। राइट तो इसमें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस फिर होते हैं। तो मतलब बेसिकली विदाउट एन एक्सपर्ट लाइक यू इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें करना क्या है, बिकॉज लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट्स ऑन सोशल मीडिया दिल बी लाइक नंबर 6 बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है, जैसे नंबर 8 है। मुझे तो जैसे आपने कहा कि सैटर्न को वैसे ही डिमोनाइज कर दिया जाता है, तो आई एम ऑलरेडी बीन डिमोनाइज कि भाई नंबर 8 वाले तो ऐसे ही होते हैं, देयर मैं जजमेंट खुद है। 8 वाला हूँ। अरे हाँ, वी शेयर अ बर्थडे टुगेदर। तो लास्टली लाइक जैसे कि हम अभी पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आई थिंक हर एक इंसान को पूछना है कि हम खुद को इविल चीजों से या इविल नजरों से ये नेगेटिव वाइब्स से कैसे बचा के रखें, क्योंकि आजकल पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी है हमारे चारों तरफ, ये अक्सर हमें देखने को मिल रहा है। तो कैसे हम खुद को उस नेगेटिव वाइब से बचाएं? ये जी। I'll just refine this question a little Yes, bit, yes, and if Antara can allow me on this. So yes. basically क्या होता है ना, and this is with regards to men and their family, हाँ। तो अब जैसे एक डिवोर्स हो गया या एक डिवोर्स केस चल रहा है, तो हाय तेरा क्या होगा, तो वो भी एक सी वॉल्यूम, वॉइस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अब जब वो भी ट्रांसमिट हो रही है कहीं ना कहीं इट्स इम्पैक्टिंग यू, और अब वैसे ही एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग मोड में हो, तो आप में और एक स्पंज में जिसमें पानी भर सकता है जितना, कोई फर्क नहीं है, राइट। तो अब जितना वो सुनते जाओगे, जितना आपको विक्टिम शेमिंग एज वेल एज विक्टिमाइज माना जाएगा, जितना आपको विक्टिम मोड में डाला जाएगा, आप उतना ये कर लोगे। एंड सिंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट मेन हैव दैट थिंग कि वो नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेंगे जल्दी कि मेरी गलती है, इसकी वजह से ये हुआ है, बट दे विल नॉट एक्सेप्ट कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं और अच्छा कर सकता। That is what we have spoken about, right? तो यहाँ पे इस चीज पे just to conclude the entire conversation, what do you think will be the right way to protect yourself from negativity? कि भाई मुझे ये डिटैचमेंट सीखना है, मुझे बाकी रिलेशनशिप का तो नहीं, बट पहले ये सीखना है कि मैं खुद को कैसे अपने नेगेटिव से बचा सकूं। परफेक्ट। सो देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये पुरुषों के लिए है, तो मैं पुरुषों को समझाने के लिए इस चीज को बहुत ही साइंटिफिक वे में समझाना चाहता हूँ। बिकॉज आदमी को ना लॉजिकली चीजें समझ आता है, इमोशनली नहीं समझ आता है, तो ये लॉजिकली समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली इस टर्म को ना साइकिक अटैक कहते हैं, जिसको हम लोग लेडीज को ना नजर लगना बोल देंगे तो वो समझ जाएंगे, बट आदमी को इसको साइकिक अटैक समझना पड़ेगा। साइकिक इज योर माइंड, एंड उसके ऊपर जब अटैक आता है तो उसको साइकिक अटैक कहते हैं। So what exactly is a psychic attack? Psychic attack is a simply negative energy that someone stands with the conscious or unconscious intention
टू इन्फ्लिक्ट हार्म अपॉन यू। वो कोई जानबूझ के भी अनजाने में भी आपको साइकिक अटैक दे सकता है। कभी कभी रिलेटिव्स हैं वो हमारे लिए बहुत कंसर्न है, वो सोचते हैं कि अरे इसका डिवोर्स हो गया तो अब इसका क्या होगा, अब इसको कौन लड़की देगा, अब इतना ढूंढ के हमने निकाला था, अब इसको कैसे मिलेगा। तो वो भी एनर्जी एक अनकॉन्शियसली साइकिक अटैक डेवलप करता है, जो डिप्रेशन एंजाइटी क्रिएट करने के लिए काफी होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पे काम करता है। तो इंसान को एक छोटा सा चीज समझना चाहिए, जब भी उसके इमोशंस में नेगेटिविटी आ गई है, स्ट्रेस आ गया है, किसी भी तरीके का ऐसा चीज आ गया जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे रियलाइज करेगा कि वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी है। तो उसको क्या होगा, उसका कुछ सिम्टम्स मैं बताना चाहूंगा। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहला सिम्टम्स, उसको रात को बुरे सपने आएंगे, नींद बीच बीच में टूटेगा। ये फ्राइटनिंग नाइटमेयर्स जो है, ये पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है उसको एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बार बार वो थॉट्स आएगा कि वो इंसान उसके बारे में कुछ बोल रहा है, उस इंसान के बारे में गुस्सा आएगा, क्योंकि ये इमोशंस है जो उसको उसी मोमेंट में समझ में आएगा कि उसके बारे में क्यों थॉट्स आ रहा है। आप किसी के ऊपर गुस्सा होगे ना, तो उसी के बारे में ही आप सोचोगे, और जिसके बारे में सोचोगे तो ये टेलीपैथी के थ्रू वो एनर्जी उस तक पहुंचेगा। आप किसी के बारे में गुस्सा करके सोचो, उसको भी आपके बारे में थॉट आएगा, हो सकता है वो आपको ब्लेस कर दे, हो सकता है आपको वो भी गुस्सा करने लग जाए। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, बचपन का कोई फ्रेंड का थॉट एकदम से आपके सामने आ गया, जबकि आपने सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में, तो वो उस मोमेंट में हो सकता है कोई मेमोरीज को याद करके आपके बारे में याद कर रहा है। तो ये टेलीपैथिकली पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स दोनों ट्रांसमिट होते हैं। तो इस चीज से निकलने के लिए इंसान को रेगुलरली समझना पड़ेगा उसको टायर्ड फील तो नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से टायर्ड फील होता है हमेशा कॉन्स्टेंटली। हम लोगों को पता होता है क्या करना है, लेकिन हम डिले करते हैं। ब्रश करना है हमें पता है, लेकिन हम डिले कर करके 1 घंटा आगे लेके चलते हैं। ऑफिस जाना है पता है, लेकिन हम तैयार ही नहीं हो पाते, टाइम पे लेट पहुंच रहे होते हैं। और किसी बॉडी पार्ट में अगर कहीं पे कोई पेन है और आपके जो साइकिक अटैकर को पता है कि आपको कहाँ पे पेन है, तो वो पेन बढ़ जाएगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, और कंसंट्रेशन करने में कमी आएगा, लेजी फील करेगा इंसान, अपना डेली टास्क को ठीक से रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएगा, और क्वेश्चन करने लगेगा अपने डायरेक्शन को कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ, क्या हो गया ये मेरे साथ, खुद को क्वेश्चन करेगा, डिप्रेशन के अटैक्स आएंगे उसको, और बार बार उसको कहीं ना कहीं कुछ लगेगा जैसे कोई उसको वॉच कर रहा है। तो इतना सिम्टम्स काफी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ही और शी इज अंडर साइकिक अटैक। अब यहाँ पे पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो पुरुष को इतना समझना पड़ेगा, अगर उसको लेजी फील हो रहा है, अपना काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर साइकिक अटैक आ चुका है, जो कि पुरुष को एंगर बढ़ा के उस टाइम पे रहेगा, या तो डिप्रेस कर देगा, या तो उसको पूरा साइलेंट कर देगा, या तो वायलेंट कर देगा। तो ये दो चीज समझने के बाद पुरुष क्या करेगा, रियलाइज करेगा कि किसने भेजा है। जैसे ही उसने रियलाइज कर दिया कि इस इंसान ने भेजा है, 70% काम वहीं पे हो जाएगा। साइकिक अटैकर का काम सिर्फ आपके वीकनेस के ऊपर अटैक करना है। जो आपसे नीचे है ना, वो आपको नीचे ही खींचेगा, जो आपसे ऊपर है वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। अभी मुकेश अंबानी आपके बारे में नहीं सोचेगा, पर हम मुकेश अंबानी के बारे में सोचेंगे, कितना पैसा दिखा रहा है, कितना ये है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जो आपसे ऊपर है ना, वो आपको कभी फोकस नहीं करता, जो आपसे नीचे है वही आपके ऊपर फोकस करेगा। तो एनर्जी लेवल में हम कैसे ऊपर और उठ सकते हैं? जो आपको उस टाइम पे साइकिक अटैक दे रहा है, जिसका थॉट आपको आ रहा है, सीधा गॉड ब्लेस यू बोल दो। 80% काम यहीं पे हो गया। बाकी मैं आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में जो बता रहा था, उसका टेक्निक्स मैं बता देता हूँ। इमीडिएटली विद इन 10 सेकंड्स लोगों ने अपना ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के जोन में अपने आप को ट्रांसमिट किया है, और मैंने प्रैक्टिकल होते हुए देखा है लास्ट 12 इयर्स में। एंड अभी रिसेंटली आपको पता है स्नेहा, मैं हैव बीन टू लंदन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आल्सो आई विजिटेड द हाउस ऑफ कॉमन्स। So I'm the first Indian to get an international award in both the houses of British Parliament for Reiki and metaphysical sciences. Wow. When Okay, congratulations was for this? that. Thank you so कब much. गए थे? अभी मेरे 2023 में हाउस ऑफ कॉमन्स गया था, 2022 नवंबर में मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में था। And I'll send you the details. नंबर 6, हाँ. Okay. Good. Yeah. Very nice. Amazing. And that's my favorite city. You already know that. So. Yeah. Great. Very nice, Rajiv. अच्छा, Congratulations. तो आपने अभी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आपने अभी क्या कहा कि जैसे मुझे अगर पता है कि किस इंसान से मुझे वो नेगेटिव वाइब आ रही है या किसकी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो इफ आई थिंक अबाउट दैट पर्सन देन आई नीड टू जस्ट से कि गॉड ब्लेस हिम और हर। God bless you. ओके, तो Let मुझे there be नेगेटिव love and सोचना light. है उसके बारे में, मुझे उसके नेगेटिवली बारे में गलत बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं तो उसका थॉट आते हैं हम भी गलत सोचने लगते हैं, इसने मेरे साथ गलत किया होगा, ये भुगतेगा।
जैसे ऐसा बोलते हैं ना, तो व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स बैक अराउंड मल्टीप्लाइड। ओके सिमिलर एनर्जी क्रिएट नहीं करना है। साइकिक अटैक फील हो गया ना कि आपके ऊपर अटैक आ गया, नेगेटिविटी आ गया, ब्लेस यू बोलो, बाहर निकल जाओ। बिकॉज अंधेरे को ना लाइट से डर रहता है, वो अंधेरा है ना, तो उसको लाइट से डर लगेगा। तो लाइट क्या है, गॉड ब्लेस यू बोलते ही लाइट क्रिएट हो जाता है। तो लाइट क्या है, 100 साल के अंधेरे को भी 1 सेकंड में खत्म कर देता है। तो हो सकता है 5 साल से नेगेटिविटी आपको भेज रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। अभी आपको ये सेशन में ये साइकिक अटैक मैंने बताया, आपको बार बार उस इंसान का थॉट आया, तो आप बस गॉड ब्लेस यू भेजो, इंस्टेंटली आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओगे। आपका रुका हुआ काम एकदम से होना लग शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा एनर्जी लाइट भेज के, जस्ट एक थॉट भेज के, भगवान तेरा भला करे। So I was counseling someone, Rajiv, and वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा, हम लोग थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात कर रहे थे, एंड ही सेड कि मुझे सपने में ना मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों दिखते हैं, ठीक है। और वो दोनों के दोनों मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जिस हिसाब से मेरी बीवी गुस्से में गई है अपने बच्चे को लेकर के, उस हिसाब से ऐसा जो मैं ड्रीम करता हूँ, जो मैं देखता हूँ अपने सपने में, ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। एवरीथिंग इज फाइन, माई बेबी इज नेक्स्ट टू मी, माई वाइफ इज इन द किचन, शी इज टॉकिंग टू मी एंड एवरीथिंग इज फाइन। और मैं अमेज्ड हूँ कि ये ऐसा कैसा हो गया। तो व्हाट इज दिस अ साइकिक अटैक? Yes, definitely it's a psychic attack. But is it a positive or a negative psychic attack? See, if the wife has left, it's obviously a negative psychic attack, because वो छोड़ने के बाद हो सकता है उस औरत का किसी और के साथ कहीं पे चक्कर चल रहा है, तो वो वहां पे विक्टिम मेंटालिटी में मोड में जाके अपने पति को डिग्रेड कर रहा होगा। वो बोल रहा होगा कि मेरा पति ने मेरे साथ इतना किया, वो बुरा किया, और जितना नहीं भी किया होगा उसको ज्यादा बोल के हाईलाइट करके दिखा रही होगी कि देखो मेरे साथ और बुरा हो गया। तो वो एक साइकिक अटैक बनाता है। आपके बारे में कंप्लेंट हो रहा है, आपके बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपके बारे में निंदा हो रही है, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो उसका ये देखना कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है, मेरी बीवी ठीक ठाक है, मेरा बच्चा मेरे पास है, इट्स स्टिल नेगेटिव। इट्स अ मिरर इमेज। ओह, आप it's सपने उल्टा। में मिरर देखते हो, उल्टा देखते हो। हाँ, And करेक्ट। sometimes when you dream about you, it is not exactly about you, it is someone else. और जब दूसरों को देखते हो, इट इज अबाउट यू, बिकॉज ये एक मिरर इमेज बन जाता है ड्रीम में। इट इज ऑलवेज अ मिरर, इट इज मिररिंग यू। ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन का भी एक साइंस है, द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग योर ड्रीम्स। तो वो भी हम करते हैं, मैं भी इस फील्ड में हूँ, सो आई एम आल्सो ए ड्रीम इंटरप्रेटर। तो ड्रीम को कैसे इंटरप्रेट करना है, वो भी उसके सब्लिमल ड्रीम्स हैं, सुबह का ड्रीम है, रात का ड्रीम है, रैंडम ड्रीम है, कभी कभी दोपहर में भी ड्रीम है। तो उसको इंटरप्रेट करने का टेक्निक भी हमें पता है, तो उसको हम गाइड कर देते हैं कि ड्रीम्स में। बट जैसे ही नॉर्मली हमें ड्रीम्स में हो, मेडिटेशन में, थॉट्स में हो, ये कोई इंसान के बारे में थॉट आ रहा है, तो वो इंसान हमारे लिए कोई ना कोई एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ओके, ठीक है। So I think this should be the second podcast with Rajiv. Yes. Hopefully, जब भी राजीव को Yes, टाइम मिले definitely. from his shenanigans sure. of Yes, metaphysics definitely. and travel. So it was really great, Rajiv. Thank you so much. इतने टाइम बाद हम reconnect हुए, and it's such a for a wonderful cause. Thank you so much for being Yes. here. Thank you so much. Thank you. It was God bless. wonderful. It was a wonderful podcast, and I'm hopeful कि लोगों को थोड़ा मतलब लोगों की तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। लोग समझेंगे अभी थोड़ी बहुत चीजों को, एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी होपफुल कि हम और भी एपिसोड्स लेकर आएंगे और भी अलग अलग टॉपिक्स में, क्योंकि एक ही पॉडकास्ट में इतना कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम और भी चीजों को लेकर आएंगे। इनफैक्ट विक्टिम्स के क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, तो हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग पॉडकास्ट। तो आज के लिए हमारा ये पॉडकास्ट यही खत्म होता है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन राजीव जी एंड स्नेहा जी फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून। Yeah, Thank you. बाय बाय। Bye-bye.